परमांगलिक ग्रंथ श्री गोमट साल जी जीवकांड, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाएं हैं। उनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा। 14 मार्गणाओं में गति, इंद्रिय, काल, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, व्यक्त, सम्यक्त, संज्ञा, आहार और उपयोग। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ? पहले पूछा था ना, इसलिए मैंने आपसे आवाज चाहिए कि नहीं। हाँ, अब अभी ठीक है, अभी भी नहीं है तो कितना स्लो चल रहा है। अभी ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर तो वही प्रॉब्लम है। अभी अभी आवाज आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। आ रही है? गुड और ओके। ठीक है, अब मुझे पता नहीं और क्या चेंज कर सकते हैं अभी यहाँ पर। हमने सिर्फ चेक किया था। ठीक है, ओके, इसको बंद कर दिया। हाँ, तो अपन यहाँ पर योग मार्गणा पढ़ रहे हैं। योग मार्गणा के अंतर्गत सुबह काफी सारी चर्चाएं थी और काफी सारे लोगों के प्रश्न उसमें बहुत सारे, तो वो अपन ने किए भी थे। अभी क्या थोड़ा सा होल्ड करो चीजों को, वो सब बहुत कुछ आगे भी आएगा। थोड़ी बड़ी मार्गणा है और एक बहन कह रही थी ये बहुत कठिन है और पहले अभी तक जो चल रहा था वो तो सब सरल था, ऐसा लग रहा था सब आ गया। तो मैंने कहा उनसे कि भाई जो पहले चल रहा था वो आपने अनेकों बार पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ रहे हो आप, नाम आपने बचपन से सुने हुए हैं। 4 गतियां होती है, 5 इंद्रियां होती है, 6 काय होते हैं। तो गिनती में बच्चों को आजकल तीसरी चौथी की क्लास में, चौथी 4 साल की उम्र को सिखा देते हैं गति, इंद्रिय, काय वगैरह। तो वो शब्द जो है ना आपने बहुत बार सुने हुए हैं परिचय में। अब योग है, योगों के नाम ही पहली बार आए हैं यहाँ पर। योग शब्द तो सुना होगा, काय वचन मन सुना होगा, लेकिन उसके भेद, उनका फंक्शनिंग और एलिमेंट्स क्या कैसे हैं, तो ये मैं समझना गति मार्गना सरल थी और योग मार्गना कठिन है। गति मार्गना बहुत कठिन है अभी तक, यदि आप देख नहीं पाए उसको तो, क्योंकि गति मार्गना में हमको वो गतियां जो पिक्चरिंग वाली थी वो नहीं बतानी थी, उसमें भी जीव के पर्यायों को दिखाना था। और यदि उन भावों तक नहीं पहुंच करके अपन बाहरी में देखे हुए हैं तो फिर वो सरल लगती है। इंद्रिय मार्गना अपने आप में समझना कठिन है। काय मार्गना में वो त्रसत्व स्थावरत्व पर्याय से विशिष्ट जीव देख पाना वो कठिन है। लेकिन हमारा दिमाग है वैसा, हमें सुनी हुई चीजें हमको आसान लगती है, पहली बार आई हुई चीजें थोड़ी कठिन लगती है। तो आपको लगे ये कठिन, तो ये कठिन नहीं है, ये प्रथम बार इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है कि इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे क्या योग काम करते हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि जैसे आप दिन की कक्षा में धैर्य रखते हो, वैसे सुबह शाम की कक्षा में भी थोड़ा धैर्य रखना। ठीक है, और इसके अलावा काय मार्गना के भी काफी सारे प्रश्न बाकी हैं, काफी सारे ने वही टमाटर, गिलकी, तुरई, शहतूत, अमरूद, आम, अंगूर, पपीता, ककड़ी, टमाटर, वो सब थोड़े थोड़े करके आप मेरे पास आते जा रहे हैं। एक दिन में तो शायद नींद नहीं खुली थी, तो वो इकट्ठे हो जाए फिर अपन प्रयास करेंगे इकट्ठा ही एक बार में 10-15 मिनट में उन सब के बारे में स्पष्टीकरण कर सके। ठीक है, चले आगे, मतलब बढ़े थोड़ा सा। अब आ रही है आपको ठीक ठीक आवाज आप लोगों को? हाँ, क्योंकि आप लोग इतने धैर्य से बैठते मुझे अच्छा नहीं लगेगा आवाज नहीं आएगी।
चलिए योग मार्गणा प्रारंभ करते हैं। योग मार्गणा में योग बताए हैं, सुबह का रिवाइज कर लेते हैं 5-10 मिनट में। योग मार्गणा में जो जीवगत शक्ति है, जिसके निमित्त से कर्म नो कर्म का ग्रहण होता है, जीव से संबंधित हो जाती है, उसका नाम दिया था योग शक्ति। और उसी का जो परिणमन है प्रदेश परिस्पंदन रूप से, उसका नाम दिया हुआ है द्रव्य योग। किसके होता है ये द्रव्य योग और भाव योग? तो जितने संसारी जीव हैं उन सब में शक्ति भी पाई जाती है और उसका प्रदेश परिस्पंदन रूप परिणमन भी पाया जाता है। और जितने मुक्त जीव या अयोगी जीव हैं उनमें शक्ति पाई जाती है, परंतु प्रदेश परिणमन रूप कार्य नहीं पाया जाता है। क्या कार्य पाया जाता है? तो आगे अयोगी की गाथा आएगी, जब अंत होगा इस मार्गणा का स्वरूप बताते हुए, उस समय अयोगी की अवस्था आएगी, तब देखेंगे। तथापि आपको अभी बता देते हैं, निष्कंप रहना, अकंप रहना, उसका नाम है योग की स्वाभाविक सहज अवस्था। प्रदेश परिस्पंदन न होकर के शुद्ध शांत निष्कंप अवस्था में बने रहना, वह अयोग रूप स्थिति है, योग की स्वाभाविक पर्याय है। इसके बारे में चर्चा आगे जाके करेंगे, लेकिन ऐसा समझना। अब यहाँ योग के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार का योग है, मन, वचन और काय योग। अब होता है काय वचन मन सीक्वेंस ये, लेकिन चूंकि मन और वचन के बारे में वक्तव्य अल्प है, तो आचार्य देव ने उसको यहाँ पर प्रारंभ में बताया है। और फिर काय योग के बारे में काफी सारी चीजें हैं, तो वो अंत में जाके बता रहे हैं। तो हमने मन योग के 4 प्रकार देखे थे, सत्य, असत्य, बढ़िया, ऐसे 4 प्रकार थे। और 4 प्रकार अपने देखे थे, जैसा मन की प्रवृत्ति है, किसी वस्तु को जानने में जो चेष्टा हो रही है, उसके द्वारा जो प्रवृत्ति योगों का परिस्पंदन हो रहा है, उसका नाम है मनोयोग। ये अभी भी कई लोगों को अस्पष्टता है, क्योंकि हमने 2-3 चीज बताई थी आपको कि ये एक सत्य पदार्थ है, सत्य मन है और सत्य मनोयोग है। तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्ञानात्मक चीज है और प्रदेश परिस्पंदात्मक चीज है, ये दो अपने आप में भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय है। ज्ञानात्मक जो मन रूप चीज है, जिसको सत्य मन असत्य मन आदि कहा है, वह तो जीव की ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय योग नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए जो उसी समय में प्रदेश परिस्पंदन होते हैं, वह उस सत्य मनोयोग और जैसा जैसा पदार्थ जाना जाता है, वैसा वैसा मनोयोग कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही असत्य पदार्थ, उभय पदार्थ, अनुभय पदार्थ, वो सब में लगाना था। फिर इसके बाद में जाकर के देखा था वचन योग संबंधित चीजें। तो वचन योग में थोड़ा सा लोगों को समस्या थी कि ये वचन योग में 4 चीजें क्या क्या हैं, किसकी क्या स्थिति है, वो अपन एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे पहले सत्य पदार्थ कहा था, वैसे यहाँ पर सत्य पदार्थ कहा है। जो पदार्थ जैसा है उसको उसी प्रकार से जब बोला जाता है, तो उस पदार्थ का नाम है सत्य पदार्थ। जैसे जल को देख रहे हैं तो बोल रहे हैं जल है, तो वह जो जल दिख रहा है बाहर आपको, उसका नाम क्या है? सत्य पदार्थ। और जो आपका वचन है, भाषा है, जिसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, वह है सत्य वचन। ये है पौद्गलिक। जो वस्तु है सत्य पदार्थ में, वह चेतन भी हो सकती है, अचेतन भी हो सकती है। विषट द्रव्यात्मक पदार्थ की बातें की जाती है, उनके बारे में वचन कहे जाते हैं। चेतन के बारे में भी बता सकते हैं, अचेतन के बारे में भी बता सकते हैं। तो उन समस्त जगत के पदार्थों का नाम है सत्य पदार्थ, और उनको बोलने वाले वचनों का नाम है सत्य वचन। फिर जीव बोलता है, बोलने की शक्ति है। जैसे आपके टेप रिकॉर्डर्स हैं, तो रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन देयर आर वॉइस प्लेयर्स, तो वो वॉइस प्ले करते हैं। तो जो वॉइस प्ले करते हैं, वो आपका जो वॉइस प्लेयर है, आपका टेप, सीडी या जो भी पेन ड्राइव रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, स्पीकर्स वगैरह हैं, दे आर नॉट साउंड वेव्स, वो ध्वनि तरंगे नहीं है। संजय भैया, जो आपका स्पीकर है, क्या वह ध्वनि तरंग है? ध्वनि तो निकलती है उसमें से, ध्वनि नहीं है वह, उसके
उसके निमित्त से ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि निकलती है तो कोई भी चीज काले रंग की लाके लंबी से लगा दो तो ध्वनि निकलने लग जाएगी। नहीं, उसमें एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। वह पौद्गलिक वस्तु है जो पूरा बना हुआ है, लेकिन उसमें फंक्शन है जिसके कारण से वह साउंड के क्रिएट करने में निमित्त बनती है। सिमिलरली जीवगत कोई ऐसी विशेषता है जिससे उसके निमित्त से वचन वर्गणाएं भाषा में कन्वर्ट होती है। वह जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है भाव शक्ति, यानी वचन कह पाने की शक्ति, बोल पाने की शक्ति। यह शक्ति द्विइंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय में व्यक्त होती है। एक इंद्रिय में इस प्रकार की शक्ति प्रकट नहीं होती है। जैसे संगी असंगी बना है तो पंचेंद्रिय संगी में जिसके मन है उसी के संगी बना प्रकट होता है, बाकी के नीचे के जीवन में उस प्रकार की शक्ति प्रकट नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये वचन है तो वचन कह पाने की उस प्रकार का सिस्टम बनता है बॉडी में, और उस प्रकार की एक शक्ति वचन बल रूप प्रकट हो पाए जीव में, तो वो द्विइंद्रिय से हो पाती है। उसका नाम है सत्य वचन, सॉरी भाव सत्य, सत्य बोल पाने की शक्ति। वीर से भी संबंध रखता है क्योंकि कोई भी कार्य बिना वीर के होता नहीं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, समझ में। और फिर उसके बाद में जब सत्य वचन बोला जाता है, प्रवृत्ति की जाती है, तो उसके लिए प्रदेश परिस्पंदन होता है, कंपन होता है। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे मुख है, तालु है, कंठ है, ओष्ठ है, नासिका है, आपका स्वर यंत्र है, इन सब में कुछ वाइब्रेशंस होगी, तब जाकर के क्या होगा, आपके शब्द बनेंगे। तो वह जो आपका प्रदेश परिस्पंदन है, आत्म प्रदेशों का हिलना है, जिसके निमित्त से फिर शरीर के यंत्र मिलते हैं, उसके निमित्त से फिर भाषा वर्णा भाषा में कन्वर्ट होती है। तो उस प्रयत्न का प्रदेश परिस्पंदन का नाम है वचन योग। और सत्य वचन बोल रहे हैं तो वह कहलाएगा सत्य वचन योग। समझ में इतनी बार? ये अपन ने सुबह किया था यहाँ तक। अब आपको समझ में आया क्या सब लोगों को? थोड़ा थोड़ा अब सेकंड बार हो गया ना, थोड़ा आना चाहिए, सुबह आवाज नहीं आ रही थी। अब एक चीज आप ध्यान रख लो क्योंकि एंड में आएंगे इनके उत्तर। हम यदि बोल रहे हैं लगातार तो बोलते हुए पूरे काल में कौन सा योग होगा? वचन योग होगा, काय योग होगा, तो वचन योग, तीनों योग हो जाएंगे। एक भैया बोल रहे तीनों योग हो जाएंगे। आप लोगों से पूछता हूँ मैं, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ बिना रुके लगातार, तो उस समय ध्यान से सुनना। एक होगा का योग और 1 नंबर, 2 वचन योग, 3 मन योग और 4 चौथा भी ऑप्शन आएंगे। आज तीनों योग हो जाएंगे। ऐसे क्या क्या योग होने की संभावना है, ठीक है? आप सब लोगों को बताना है। मैं निरंतर कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूँ, उस समय मेरे कौन कौन से योग होंगे? काय योग 1, वचन योग 2, मन योग 3 और चारों ही योग 4। चारों नहीं, सॉरी, तीनों ही योग 4। ये आपको बताना है। भैया आप लोगों को इशारा नहीं करना, आप तो बोल भी सकते हो। आप लोगों को लगता है ऑनलाइन की आदत पड़ गई है। हाँ जी, अब आप लोगों की उंगलियां देख लो जरा। मैं 4 4 4 4। दिव्यांशी ये 5 कौन दिखा रहे भाई साहब? लक्ष्मी चंद ये 5 किया, ये तो गुस्सा भी हो रहा है। हाँ ठीक है, 4 थैंक यू। 4 4 4 4 4 बढ़िया। ओके, और एक दो लिस्टिंग पे देख लेता हूँ। अतुल जी, वर्तिका जी, विवेक जी सब कंफ्यूज लगते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। नरेश जी गुड़गांव 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग के चलो, धन्यवाद आप सभी के मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। मतलब आप सुन रहे हो, मुझे देख के खुशी होती है। तो क्या है, 4 जो आपने बोला है, 4 बोला है, यानी कुछ लोगों ने 4 इसलिए बोल दिया है कि तीनों योग हो सकते हैं, 3 में से कोई एक, इसलिए शायद किसी ने 4 बोला। अनेक लोगों ने 4 इसलिए लगाए हैं
कि तीनों हो जाएंगे, मन भी, वचन भी, काया भी एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ के नियम है थोड़े से, अपन समझे उसके साथ में आ जाए, ताकि कि एक समय में एक ही योग पॉसिबल है। तीनों योग साइमल्टेनियसली एक साथ युगपत नहीं पाए जाते हैं। या तो वचन योग होगा, या कार्य योग होगा, या मन योग होगा। ठीक है, ये नियम है। जैसे एक समय में एक ही कषाय होती है, जो कषाय मार्गा में देखेंगे अपन जाकर के, क्रोध, मान, माया, लोभ में से एट ए टाइम यू कैन डू ओनली वन कषाय। ज्ञान स्वभाव की निरंतरता समझ में आती है, वो अभी नहीं करेंगे अपन, वो पता नहीं कब करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा अगले शिविर में, गवर्नमेंट साल में तो बोल देते हैं हम कर्म कांड में, अभी नहीं बोल पाएंगे। तो जैसे कषाय एक समय में एक ही होती है, वैसे योग है वो भी एक समय में एक ही होता है। ठीक है, तो आपका 4 नंबर वाला जो ऑप्शन था, जिसका अभिप्राय ये था कि तीनों योग एक साथ हो रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपके पास बचा 1 2 3। फिर बोलते समय वचन योग है कि मन योग है कि काय योग है। तो बोल रहे हैं लगातार, इसका मतलब बोलते बोलते वचन योग ही चलता है, ऐसा नहीं है। जब वो प्रयत्न तो चेष्टा होते समय वचन योग होता है, उसके बाद में एक सीक्वेंस चालू हो जाए तो योग का परावर्तन भी हो जाता है, योग बदल भी जाता है। और अपने आप ही शब्द उठ करके हमने कोई अलग से बुद्धिपूर्वक चेष्टा नहीं करी, फिर भी उसमें परिवर्तन हो जाता है। बहुत सूक्ष्म है, पल पल में एक एक योग पाया जाता है। तो ऐसा होने से ऐसा नहीं समझना कि हम बोलते जा रहे हैं लगातार तो उस समय मात्र वचन योग ही होता है। बोलते हुए व्यक्ति सोच सोच के बोल रहा है, मन का ही प्रयोग कर रहा है, उसका मुख, हाथ आदि भी हिल रहे हैं, तो काया की चेष्टा भी है, मन की चेष्टा भी है, वचन की चेष्टा भी है। चेष्टाएं तीनों एक साथ हो सकती है, परंतु जो प्रदेश परिस्पंदन है वह एक बार में एक के ही निमित्त से कहलाता है, तीनों के निमित्त से एक साथ नहीं कहलाता है। जिसके अवलंबन से प्रदेश परिस्पंदन हुआ है उस समय वो वाला योग कहलाएगा। समझ में? अभी कैसे फिर वो तीनों के काम एक साथ दिख रहे हैं, उसकी चर्चा अपन आगे, जहाँ योगों की प्रवृत्ति और योगों का संस्कार ऐसी गाथा आएगी, उसके अंतर्गत करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सारी मिक्सिंग करोगे। जो उसमें प्रश्न आ रहे थे काफी सारे, वो इसके काम से आ रहे थे।